तो स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज की वीडियो में आप सीखोगे क्लास 12 के सिलेबस के 5 अलंकार। जी हाँ, आज हम देखेंगे सांगरूपक, संदेह, भ्रांतिमान, विरोधाभास एंड व्यतिरेक अलंकार। इससे पहले कि हम इनकी परिभाषा और प्रकार पर जाएं, उससे पहले अलंकार की परिभाषा। अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार आभूषण नारी की सुंदरता को बढ़ाते हैं, उसी प्रकार अलंकार काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं। अलंकार का अर्थ है आभूषण। अलंकार के 3 प्रकार होते हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। फर्स्ट, शब्दालंकार। जहाँ काव्य में शब्द के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ शब्दालंकार, जहाँ अर्थ के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ अर्थालंकार, और जहाँ दोनों के द्वारा वहाँ उभयालंकार। अब सबसे पहले शब्दालंकार के प्रकार, तो अनुप्रास, यमक और श्लेष। सेकंड, अर्थालंकार के उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा एंड और भी बहुत सारी, जिसमें ये 5 भी शामिल हैं। और उभयालंकार हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इस वीडियो में तो हम केवल उन 5 अलंकारों को ही पढ़ेंगे, लेकिन अगर तुम कमेंट करोगे तो नेक्स्ट वीडियो में इनको भी देख लेंगे। तो इन 5 अलंकारों से पहले आपको उपमेय और उपमान के बारे में जानना अति आवश्यक है, क्योंकि इनके बिना तुम्हें परिभाषा समझ नहीं आएगी। तो जिससे तुलना की जाती है उपमेय जैसे चंद्रमा, और जिसकी तुलना की जाती है वह उपमान जैसे चेहरा। तो अब देखते हैं अलंकार। सांग रूपक अलंकार, जहाँ उपमेय के सभी अंगों पर उपमान के सभी अंगों का आरोप हो वहाँ सांग रूपक अलंकार होता है। उदाहरण: उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, विकसे संत सरोजमन हर्षे लोचन भृंग। तो ये एग्जाम्पल आप याद कर लीजिए। ये वाला तो कम इम्पोर्टेंट था, अगला वाला अलंकार बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये तो पेपर में आएगा ही। संदेह अलंकार, जहाँ काव्य में रूप, रंग और गुण की समानता के कारण किसी अन्य वस्तु के होने का संदेह हो, अथवा देखकर यह निश्चय ना हो कि यह वही वस्तु है, वहाँ संदेह अलंकार होता है। तब देखकर हमें संदेह हो जाता है। उदाहरण: सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है। अगला वाला थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है, लेकिन इससे अगले वाला तो पेपर में डेफिनेटली आता है। तो भ्रांतिमान अलंकार, काव्य में जहाँ प्रस्तुत वस्तु को देखकर समानता के कारण किसी अन्य वस्तु के होने का भ्रम हो जाए, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। उदाहरण: मतलब यहाँ पर भ्रम होता है और यहाँ पर अंत में वो हम मान ही लेते हैं जो हमें भ्रम होता है। जैसे जान श्याम घन श्याम को, नाच उठे बनमोर, चंद के भरम होत मोद है कुमुदनी को। ये 2 एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पर जो मोर ने श्याम को घनश्याम मान लिया है और वो नाचने लग गई है, मतलब यहाँ पर संदेह नहीं रहता है, यहाँ पर भ्रांत में बदल जाता है। तो यही डिफरेंस होता है संदेह और भ्रांतिमान में। ये वाला इम्पोर्टेंट है। विरोधाभास अलंकार, जहाँ किसी पदार्थ, गुण या क्रिया के कारण वास्तविक विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास हो, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। मतलब विरोध, बिना किसी बात का विरोध अपन को लगता है कि वहाँ पर विरोध है, बट ऐसा होता नहीं वास्तविकता में। जैसे कि निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। यहाँ पर विरोध हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पर शीतल वाणी है और उसमें आग भी है, तो ऐसा कैसे हो सकता है। और एक और एग्जाम्पल है: सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात। ये वाला हमें बिल्कुल विपरीत लग रहा है, क्योंकि खर्चते हैं तो वो बढ़ता है और अगर हम खर्च नहीं करते हैं तो वो घट जाता है। ये हमें विपरीत लग रहा है, लेकिन ये सच है। तो अगला है हमारा इम्पोर्टेंट वाला, ये तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, व्यतिरेक अलंकार। ये है पिछले साल भी पेपर में आया था। जब किसी पद में उपमान की अपेक्षा उपमेय को अधिक बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है, वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। मतलब जिससे तुलना की जाती है उसको छोटा दिखा दिया जाए और जिसकी तुलना की जाती है उसको बहुत बड़ा दिखा दिया जाए। जैसे यहाँ पर शिवाजी महाराज हैं, उनको जो है शशि मलिन रवि शीतल लागे, मतलब चंद्रमा मलिन और सूर्य है वो शीतल लगता है शिवाजी की आगे। यहाँ पर अत्यंत बड़ा चढ़ाकर बात की गई है। तो ये हमारे जो है अलंकार समाप्त होते हैं। लेकिन यदि आप अपने पेपर, बोर्ड के पेपर में अभी से 5 नंबर जोड़ना चाहते हैं तो ये वाला वीडियो देखें।